हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी दिनेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज से हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम इनकम टैक्स के कुछ नए नियमों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अप्रैल 2025 से लागू हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A अपडेटेड रिटर्न के बारे में। जी हाँ, 1 अप्रैल 2025 से आप अगर अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हो, सरकार ने उसकी समय सीमा बढ़ा दी है। मीन्स कि अब जहाँ पहले 2 वर्ष की रिटर्नें भरी जा सकती थी, अभी उसकी समय सीमा बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया है। मीन्स अब आप पिछले 4 वर्षों की अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न कब भरी जाती है? जैसे कि आपने अगर किसी साल की रिटर्न फाइल नहीं की, या अगर आपने किसी साल में कोई रिटर्न फाइल की है लेकिन उसमें कोई इनकम नहीं दिखाई, या अगर आपने रिटर्न फाइल की है, मान लीजिए कि आपने उसमें कोई बोगस क्लेम कर लिया कि जैसे डोनेशन या बोगस एक्सपेंस लाइक एचआरए क्लेम कर लिया, बोगस एचआरए क्लेम कर लिया, उसको ठीक करने के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। याद रहे कि अपडेटेड रिटर्न में आप किसी भी तरह का कोई रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई टैक्स लायबिलिटी या इंटरेस्ट बनता है आपका, तो उस पर आपको एडिशनल टैक्स भी देना होगा। इसकी जो रेट लिस्ट है वो इस प्रकार है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिटर्न कितने साल पुरानी है। मान लीजिए कि आपकी रिटर्न 1 साल पुरानी है, तो एडिशनल टैक्स का रेट जो है वो है 25%। और अगर आपकी रिटर्न 2 साल पुरानी है तो ये रेट है 50%। मीन्स 50% एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा। और अगर ये रिटर्न 3 साल पुरानी है तो एडिशनल टैक्स का रेट है 60%। और अगर ये रिटर्न 4 साल पुरानी है तो एडिशनल टैक्स का रेट 70%। अगला जो नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहा है वो है टीडीएस और टीसीएस की जो रिटर्न है उसमें करेक्शन करने की जो समय सीमा सरकार ने बनाई है उसके बारे में। पहले किसी भी तरह की कोई समय सीमा नहीं थी। आप कितने भी वर्ष पुरानी टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न हो, उसको आप कितने भी वर्षों के बाद रिवाइज कर सकते थे, लेकिन अभी सरकार ने ये समय सीमा निर्धारित कर दी है। अभी आप 6 वर्ष पुरानी टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की रिटर्न, टीडीएस की रिटर्न मई 2018 में फाइल की, तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2018-19 खत्म होता है 31 मार्च 2019 को। नियम क्या कहता है कि आप अपनी जो टीडीएस की रिटर्न या टीसीएस की रिटर्न रिवाइज कर सकते हो या करेक्ट कर सकते हो विद इन 6 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल की है। तो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया 2018-19 में, तो उसके 6 साल के भीतर भीतर ही आप अपनी उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो या करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वाली ईयर्स की रिटर्न को आप 31 मार्च 2025 के बाद रिवाइज नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते। अगला नियम है टीसीएस ना डिपॉजिट करवाने पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सरकार ने बढ़ा दिया है। सेक्शन 206C सबसेक्शन 7। मान लीजिए आपने किसी से टीसीएस कलेक्ट किया है और आप उसे टाइम पे डिपॉजिट नहीं करवाते, तो आपको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। ये इंटरेस्ट का रेट पहले था 12%। 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने इसे बढ़ाकर 18% कर दिया है। जी हाँ, अब आपको 1 अप्रैल 2025 से टीसीएस टाइम पे ना डिपॉजिट करवाने पर 18% प्रतिवर्ष की दर से इंटरेस्ट देना होगा। साथ में टीडीएस के केस में इंटरेस्ट की रेट पहले से ही 18% थी, लेकिन सरकार ने अब टीसीएस पर भी, टीसीएस को समय पे ना डिपॉजिट करवाने पर उसको भी 18% कर दिया। अगला जो नियम है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहा है वो है इंश्योरेंस कमीशन पर जो टीडीएस की रेट है उसको सरकार ने चेंज कर दिया है।
ये सेक्शन 194D में अगर आपको इंश्योरेंस कमीशन मिलती है और आप बीमा एजेंट हो तो ये रेट पहले 5% थी, उसको सरकार ने कम करके 2% कर दिया है। और ये बीमा कमीशन की जो लिमिट थी पहले थी 15,000, 15,000 की कमीशन तक कोई भी TDS नहीं लगता था। इसको भी सरकार ने बढ़ाकर 20,000 कर दिया। अभी 20,000 की कमीशन तक कोई TDS नहीं लगेगा। अगर कमीशन 20,000 से ऊपर आती है तो वो TDS की जो रेट होगी वो भी 2% होगी, जो पहले 5% थी। अगला जो नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहा है वो है TDS या TCS की रिटर्न समय पे ना फाइल करने पर सेक्शन 271 एक्ट की पेनल्टी भी इनिशिएट हो सकती है। जी हाँ, अगर आप अपनी TDS या TCS की रिटर्न समय पे फाइल नहीं करते, पहले तो आपको 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको लेट फीस देनी पड़ती है। उसके साथ साथ आप पे 271 एच की पेनल्टी भी लग सकती है। ये पेनल्टी पहले भी थी, लेकिन पहले ये तब लगती थी जब आपकी TDS या TCS की रिटर्न 1 साल से ज़्यादा डिले हो रही है। लेकिन ये समय सीमा आप सरकार ने कम करके 1 महीना कर दी है। मीन्स कि अगर आपकी रिटर्न TDS या TCS की रिटर्न आपकी 1 महीने से ज़्यादा डिले हो रही है तो ये 271 एच की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। और ये सेक्शन 271 एच की पेनल्टी कितनी होगी, ये वेरी करेगी ₹10,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक। तो इस पेनल्टी से बचने के लिए आप सभी को अपनी TDS या TCS की रिटर्न समय पे फाइल करनी चाहिए, क्योंकि ये समय सीमा भी सरकार ने कम कर दी। पहले तो 1 साल का टाइम होता था, अभी ये टाइम पीरियड कम करके 1 महीना कर दिया। अगर आपकी रिटर्न 1 महीने से ज़्यादा डिले हो रही है तो ये आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, सरकार आपके ऊपर लगा सकती है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नॉलेज सब तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।